कभी सोचा है रात की आखिरी बस का सफर कितना अकेला या कितना खौफनाक हो सकता है? तो आज चलिए एक ऐसे ही सफर पर चलते हैं जहां मंजिल घर नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ है। ये कहानी है उस आखिरी बस की जो रात के घने अंधेरे में चलती है। जरा सोचिए, एक तूफानी रात है, जोरों की बारिश हो रही है और घर जाने वाली आखिरी बस निकलने ही वाली है। अगर वो छूट गई तो? लेकिन क्या हो अगर कोई उसे पकड़ ले और फिर जिंदगी भर पछताए? तो कहानी का हमारा किरदार है तुषार, जो ऑफिस से लेट हो गया है। तेज बारिश के बीच वो बस स्टॉप की तरफ भागा जा रहा है। दिमाग में बस एक ही डर है, कहीं आखिरी बस छूट ना जाए। और आखिरकार हांफते कांपते वो बस में चढ़ ही जाता है। एक राहत की सांस लेता है। रोज की भागदौड़ की थकान उस पर हावी है। दरवाजे पर खड़े होकर वो अपनी सांसें ठीक करता है और बाहर की ठंडी हवा और बारिश की बूंदों में कुछ सुकून महसूस करता है। बस का सफर शुरू होता है, पर तुषार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे अकेली और सबसे डरावनी रात बनने वाली है। तुषार देखता है तो पूरी बस खाली, एकदम सन्नाटा। शायद बारिश की वजह से सब लोग जल्दी घर चले गए। खैर, वो अपनी रोज की पसंदीदा सीट, मतलब खिड़की के पास कोने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। दिन भर का थका हुआ बैठते ही उसकी आंख लग जाती है। लेकिन ये जो खामोशी और सुकून था ना, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आना शुरू होता है। ठीक 2 मिनट बाद जब तुषार की आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाता है। बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी, मतलब पैर रखने की जगह नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी तो बस पूरी खाली थी, इतने सारे लोग अचानक कहाँ से आ गए। वो मन ही मन सोचता है, इतने लोग कहाँ से आ गए, कोई स्टॉप भी तो नहीं आया। लेकिन फिर वो अपनी थकान को दोष देता है। छोड़ यार, ज्यादा मत सोच, ये कहकर वो फिर से आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख दोबारा खुलती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस फिर से पूरी तरह भाली थी। इस बार उसका दिल घबराने लगता है। कोई स्टॉप नहीं आया। फिर वो पूरी भीड़ आखिर कहाँ गायब हो गई? तुषार अभी इसी उलझन में था कि उसे बस में किसी और के होने का एहसास होता है। एक ऐसी मौजूदगी जिसके पास शायद इन सारे अजीब सवालों का जवाब था। अचानक उसे बीड़ी की एक तेज गंध आती है। वो मुड़कर देखता है तो उसके बाजू वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें ऐसी जो रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। तुषार की घबराहट देखकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। इस एक वाक्य से उस बूढ़े आदमी की मौजूदगी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। वो आगे बताता है, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। और फिर वो 1 साल पहले की कहानी सुनाता है, जब उसने एक आदमी को खाली आंखों से उसे घूरते हुए देखा था, जिसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। तुषार इस कहानी को थकान का वहम मानकर नजरअंदाज कर देता है और फिर से सो जाता है। लेकिन बस में अभी एक और डरावनी मंजर उसका इंतजार कर रहा था। कोई 5 मिनट बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि बूढ़ा आदमी जा चुका है। अरे, अभी तो यहीं थे, वो सोचता है। तभी उसकी नजर सामने की सीट पर बैठे एक शख्स पर पड़ती है। ये बहुत अजीब था। रात के 1 बज रहे हैं, एक सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा है। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ था। तुषार की बेचैनी अब बढ़ने लगती है। तुषार उसे आवाज देता है पर कोई जवाब नहीं आता। और तभी वो आदमी बहुत धीरे धीरे अपना अखबार नीचे करना शुरू करता है। तुषार की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। जैसी अखबार नीचे होता है, तुषार के सामने एक खौफनाक चेहरा होता है। खून से लथपथ, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ और आंखें बिल्कुल खाली, जिनमें कोई जान न हो। तुषार की चीख बस के सन्नाटे में गूंज जाती है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो तुषार को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, यहाँ रुकना मत और जो देखा उसे भूल जाओ। ये कहकर वो चलती बस से कूद जाता है। अब तुषार के लिए सब कुछ हद से बाहर हो चुका था। उसे बस किसी भी तरह इस बस से बाहर निकलना था और यही उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित होने वाला था। जैसे ही अगला स्टॉप आता है, तुषार बिना एक पल सोचे बस से कूद जाता है और बारिश में भीगता हुआ वहीं खड़ा रहता है।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो बस को दूर जाते हुए देख रहा था। और तभी दूरी से उसे बस का असली रूप दिखाई देता है। वो एक जली हुई, टूटी फूटी बस थी, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। और उसकी खिड़कियों में उसे वही बेजान, भूतिया चेहरे नजर आ रहे थे। वही बूढ़ा आदमी और वही अखबार वाला आदमी जो अब भी उसे देख रहा था। तुषार समझ गया वो एक हादसे का शिकार हुई बस की आत्माएं थीं, जो हर रात अपने आखिरी सफर को फिर से जीती थीं, रात के बाद रात। लेकिन ये सवाल अब भी बाकी है, उस रात बस में और कौन था? क्या वो बूढ़ा आदमी एक भूत था जो चेतावनी दे रहा था, या वो भी उसी हादसे का शिकार था? और अखबार वाला आदमी, क्या वो मदद कर रहा था या खुद एक फंसा हुआ मुसाफिर था? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।